मैम डर लग रहा है। अच्छा, 2025 भी खत्म हो गया। तो जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, डर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम पास आते जाएंगे। कभी आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई भी काम बिना सोचे समझे की जाती है, वहां डर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, हमने बस कर दिया। लेकिन जब भी कोई काम बहुत सोच समझ के किया जाता है, अगर किसी काम के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, एफर्ट होता है, डर वहीं होता है। एक टॉपर भी डरता है अपने रिजल्ट से। एक ऐसा बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, वो भी अपने रिजल्ट से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डर है ना बेटा, ये होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों मैम? उसी को एक्सप्लेन करने आई कि डर क्यों होना चाहिए। आपको पता है, डर हमसे वो सारे काम करवाता है जो हम कभी लाइफ में नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हमारे घर में चलता है। आपने देखा होगा कि, या आपने फील किया होगा, मैंने किया है, वैसे सारे लोग करते हैं। मम्मी से हम बहुत प्यार करते हैं और मम्मी से हमें डर बहुत कम होता है। मम्मी से मार खाने की इतनी आदत होती है कि उनसे डर नहीं होता। अगर मम्मी कोई काम बोल दे हमें, तो अच्छा मम्मी कर देंगे ना, थोड़ी देर बात कर देंगे मम्मी, तो ये डर रहता है। नहीं, मम्मी से प्यार है, मम्मी हमसे प्यार करती है, अरे थोड़ा मार देंगी तो देख लेंगे। तो मम्मी जब भी कोई काम करने के लिए बोलती हैं तो हम कर देंगे, छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, नहीं भी करते हैं, डांट खा लेते हैं, मार खा लेते हैं। लेकिन अगर वही काम पापा ने बोली है, 99% बच्चे या 99% लोग इस बात से अग्री करेंगे कि अगर वही काम पापा ने बोली हो, मजाल हो कि हम टाल दें। क्यों? पापा से भी प्यार है, लेकिन उस प्यार में डर भी है। पापा की बात काट नहीं सकते, तो पापा की बोली हुई हर बात, हर काम हम तुरंत करते हैं। तो डिफरेंस तो हम अपने घर में ही कर रहे हैं। दिख रहा होगा आपको डिफरेंस की, मम्मी से हम प्यार करते हैं लेकिन डरते नहीं है, इसलिए हम बाद में कर देंगे काम। लेकिन पापा से हम प्यार करते हैं लेकिन साथ में डर भी है, तो हम काम तुरंत करेंगे। तो डर हमसे वो सारे काम करवाएगा जो हम कभी नहीं करना चाहते। मेहनत करवाएगा। मेहनत क्यों करवाएगा? क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे साथ ये समाज क्या करेगा? समाज ऐसी चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहती है बेटा। हम मेहनत करेंगे, हम डर से मेहनत करेंगे। अगर हमें कोई चीज मिल जाए तो हम मेहनत क्यों करेंगे? पैसे हो हमारे पास, घर हो हमारे पास, गाड़ी हो हमारे पास, हर चीज है हमारे पास, तो हम मेहनत ही नहीं करेंगे। हमें डर ही नहीं है, क्योंकि हम समाज में सबसे ऊपर है। हमारे पास, हमें कोई किसी चीज का डर नहीं है। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम रिजल्ट में अपना नाम जो है वो रोशन कर पाए, और हमारे नाम के साथ साथ हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होता है। इसलिए नहीं क्योंकि बस मैम 90+% चाहिए, नहीं, क्योंकि इस बात का डर है कि अगर हम फेल हो गए या हमारे जो परसेंटेज वो अगर कम आ गए, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे? वो जो छोटे बच्चे हैं जो हमसे छोटे हैं, हम उन्हें किस मुंह से गाइड करेंगे? इसलिए हम मेहनत करते हैं कि हम फेल ना हो। फेल होने का डर हमसे मेहनत करवाता है। तो डर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो डिसिप्लिन लेकर आएगा वो डर लेकर आएगा। लेकिन डर के साथ करना क्या है? हम डर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी डर रहे हैं। ये बात सामने वाले को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ये बात सामने वाले को मालूम पड़ गया कि आप डर रहे हैं, सामने वाला एक मौका नहीं छोड़ेगा आपके उस डर का फायदा उठाने में। चाहे एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जाम पेपर क्यों ना हो, भले ही उसमें फीलिंग्स नहीं है, वो इंसान नहीं है, लेकिन वो भी पूरा का पूरा फायदा उठाएगा आपके डर का। डरना ठीक है, अच्छी बात है, डर होना चाहिए, बस ये डर हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होना चाहिए। हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, डर को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो डर हमारे हाथ, हमारे कागज, हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि हमने जो मेहनत किया है वो मेहनत हमारे कॉपी पे उतर जानी चाहिए। बस ये डर लेकर चलिए। खूब डरिए, बट
डर पे जीत भी हासिल करना है, उसको अपने सामने ना लाकर, लोगों को ना बता के। समझ में आया? तो डर को लेके आपके अंदर क्या है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। डर तो दूर करते रहेंगे, लेकिन डर को दूर करने के लिए करना क्या होता है? पढ़ाई करना होता है। इस एज में हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना और पढ़ाई करना। अब जैसे कि आपको पता है कि उत्कर्ष का फाउंडेशन डे चल रहा है, जहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में सेल चला हुआ है और छूट मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? तो आज ही आपको वो फ़ायदा उठाना है, खुद को बैच में इनरोल करना है। अगर बेटा आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी बैच में है, मतलब किसी भी क्लास में है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 9, 10 वाले बच्चों के लिए अगर वो पहले से ही किसी बैच में इनरोल्ड हैं उत्कर्ष में, तो वो UC23 कोड यूज़ करेंगे तो उनको बुनियाद बैच का एक्सेस, वो भी प्राइम बैच का एक्सेस मिल जाएगा, जिन पे उनको क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, क्रिएट टेस्ट, जो भी टेस्ट हैं और जो भी डाउट है वो टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको यूज़ करना है UC13 कोड, और इस कोड को यूज़ करते ही आपको 1218 में आपको क्या मिल जाएगा? बुनियाद बैच का, वो भी प्राइम बैच का एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको लेट नहीं करना है। अगर आप क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लास 11th और 12th के लिए भी क्या है? UC23। अगर आप पहले से किसी पेड बैच में इनरोल हैं तो आपको ये कोड यूज़ करना है, और आप बुनियाद बैच के प्राइम कोर्स में अपने आप को पाएंगे और सारे के सारे फीचर्स आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आप कभी भी उत्कर्ष में इनरोल नहीं है तो आप UC13 कोड यूज़ करेंगे, 1566 में आपको ये बैच मिलने वाला है। तो लेट नहीं करना है, जल्दी जाइए, खुद को इनरोल कीजिए और डर को दूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।